नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बड़ी खबर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत जबरदस्त बयान दिया है। और बयान नहीं दिया है, सीधा सीधा संदेश दिया है। वैसे तो वो कह रहे हैं, उसका रेफरेंस अलग है, लेकिन संकेत साफ जा रहा है। कहां? महाराष्ट्र। और दोबारा गृह मंत्री की तरफ से यह बयान का आना, आप समझ लीजिए कि गृह मंत्री ने दो इंस्टीट्यूशन को संदेश दिया है। एक तो अपने प्रशासन को और दूसरा अदालत को भी संदेश दिया है। मामला अब आपके सामने खुल गया है। मित्रों, मामला है, गृह मंत्री ने कहा कि अगर किसी मुद्दे पर एफआईआर नहीं हो रहा है या किसी के खिलाफ कोई ज्यादती हो रही है तो पीआईएल के माध्यम से कोर्ट ये आदेश दे सकती है, कोई भी व्यक्ति पीआईएल लेके जा सकता है। पीआईएल का जिक्र किया उन्होंने। मतलब अब के पहले तक जिस पीआईएल के बारे में यह कहा जाता था कि पीआईएल अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कोई कोई पहुंच जाते हैं अदालत के पास, उसका कोई लोकस नहीं है, चंद तरह की बातें की गई थी। और वो पीआईएल आज भी एडमिशन के लिए रखा हुआ है, जिस पीआईएल की हम चर्चा कर रहे हैं। और जिस पीआईएल के सिग्निफिकेंस को, जिस पीआईएल के महत्व को गृह मंत्री ने साफ साफ अंडरलाइन किया है कि अगर कहीं किसी के खिलाफ कोई ज्यादती हो रही है तो पीआईएल के माध्यम से कोर्ट की शरण में जा सकता है। और इस देश में रूल ऑफ लॉ है, अदालत का शासन है, मतलब कानून का शासन है। अदालत गौण नहीं हुआ है। और अदालत को अगर आप गौण करना चाहते हैं तो वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह है गृह मंत्री का नया स्टेटमेंट। और इससे ठाकरे परिवार की नींद हराम हो गई है। कई लोगों ने ये कयास लगाए थे कि मामला लंबा खींचेगा, अदालत में जाएगा कि नहीं जाएगा, इस तरह से बातें चलती रहेंगी। लेकिन गृह मंत्री के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में अदालत और मजबूत होगा और अदालत में उन हर बात को सुनने की एक विशेष प्रक्रिया होगी जिस पर कहीं या तो किसी के खिलाफ ज्यादती हो रही है या कोई ज्यादती कर रहा है और वो अननोटिस्ड है, उसकी नोटिस नहीं ली जा रही है। लगातार ज्यादती हो रही है लेकिन उसकी नोटिस नहीं ली जा रही है, तो फिर अदालत सर्वशक्तिमान है। मित्रों, ये जो विधेयक आया है कि कोई भी व्यक्ति सरकार में रहते हुए, मतलब सत्ता हाथ में लिए हुए, कोई मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और आपके खिलाफ संगीन आरोप लगे और आप त्यागपत्र नहीं देंगे और जेल चले जाएंगे और जेल से भी आप सरकार चलाएंगे, जैसा केजरीवाल ने किया। उस आलोक में जो निर्णय गृह मंत्री के आए हैं, उस निर्णय का सीधा फॉलोआउट जो है, उसका जो सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है वो महाराष्ट्र में मिलने वाला है और दिशा के पिता को मिलने वाला है। और सीधा सीधा गृह मंत्री ने यह संकेत किया, स्पष्ट रूपेण संकेत है। क्या संकेत है? रेफरेंस अलग है लेकिन संकेत समझिए। रेफरेंस है जो विधेयक पार्लियामेंट में गृह मंत्री पेश किए हैं, या सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो पेश किया है, जो विधेयक पेश किया है, उस विधेयक का रेफरेंस है। लेकिन रेफरेंस का जो इंपैक्ट है वो इंपैक्ट महाराष्ट्र में सबसे पहले पड़ने वाला है और वहां से संकेत भी है। तो पहले मैं आपको रेफरेंस का वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जिन्होंने मिस किया है वो एक बार इस साउंड बाइट को
देखिए जो मैं सौजन्य एएनआई ले रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं। आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है, प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। मैंने जो सुना वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं होती है। ये जनता को गुमराह करे। उनको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट के सामने जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर करेगी किनके खिलाफ एफआईआर करो। अगर ज्यादा ही गंभीर मामले हैं तो कोर्ट मॉनिटर भी करती है। इसमें पक्ष विपक्ष कहां आता है? बट एक सेकंड मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं आता है। और दूसरी बात, इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। मैं एएनआई के माध्यम से देश की जनता को और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते